नमस्कार। तो आज बाजार में क्या कुछ खास रहा? नमस्कार। हाँ, देखिए बीएसई सेंसेक्स 158 अंक ऊपर 82,055 पर बंद हुआ। और निफ्टी 50? निफ्टी 50 भी वो भी करीब 72 अंक चढ़कर 25,044 पर बंद हुआ। लेकिन दिन में तो तेजी ज्यादा थी, है ना? मैंने देखा था सूचकांक 1% से भी ऊपर थे। हाँ बिल्कुल, सुबह तो माहौल काफी अच्छा था। तो ये जो शुरुआती तेजी थी, इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, दो मुख्य कारण थे। एक तो इजराइल और ईरान के बीच वो तनाव कम होने की उम्मीदें जगी। अच्छा। और दूसरा, कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। हाँ, वो तो बड़ी खबर थी। लेकिन फिर बाद में ये बढ़त कुछ कम क्यों हो गई? बाद में मतलब थोड़ी चिंताएं फिर से उभरी। शायद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर अनिश्चितता बनी रही, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई होगी। अच्छा, चलिए आज जो भी जानकारी मिली है उसके आधार पर इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। सेक्टर्स की बात करें तो वहां काफी हलचल थी। निफ्टी बैंक सुबह अच्छा चल रहा था। हाँ, निफ्टी बैंक सुबह करीब 1% ऊपर था। मेटल, ऑटो, एनर्जी में भी तेजी थी। मेटल सेक्टर तो शायद सबसे आगे रहा है ना, लगभग 1% ऊपर। जी हाँ, मेटल इंडेक्स में 1.01% की बढ़त थी। कोटक महिंद्रा बैंक भी अच्छा चला। हाँ, कोटक बैंक का शेयर करीब 1.8% उछलकर 2,223 रुपीस पर बंद हुआ। जी। तो सबसे ज्यादा फायदे में कौन से स्टॉक्स रहे आज? देखिए, टॉप गेनर्स में अडानी पोर्ट्स का नाम था, करीब 2.9% ऊपर। हाँ। जियो फाइनेंशियल, श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम और जैसा हमने कहा कोटक बैंक। और गिरने वाले शेयर उनमें कौन थे? गिरने वालों में ओएनजीसी था, वो करीब 3% नीचे गया। ओहो, 3%? हाँ। ये तो काफी है। हाँ, और इसके अलावा पावर ग्रिड, एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक और ट्रेंट, इनमें भी गिरावट रही। तो ओएनजीसी की गिरावट क्या ये सीधे तेल की कीमतों से जुड़ी थी? हाँ बिल्कुल, ये जो उतार चढ़ाव हैं इनके पीछे का कारण दिलचस्प है। जी। जैसे मैंने कहा, मिडल ईस्ट में टेंशन कम होने की खबर और तेल की कीमतों में भारी गिरावट। कितनी गिरावट थी वैसे? ब्रेंट क्रूड करीब 15% नीचे आ गया था, लगभग $69 प्रति बैरल के आसपास। ये बहुत बड़ी गिरावट है। बाप रे, 15%? हाँ। तो इसने बाजार को शुरू में सहारा दिया होगा। बिल्कुल, इसी वजह से भारतीय रुपया भी देखिए, एक महीने में अपने सबसे बड़ी एक दिवसीय बढ़त दिखाई उसने। अच्छा, कितना मजबूत हुआ? डॉलर के मुकाबले करीब 0.9% चढ़कर 85.975 पर पहुंच गया। वाह, तो कम तेल की कीमतें मतलब अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा। हाँ, भारत जैसे देश के लिए जो तेल का बड़ा आयातक है, ये राहत की बात होती है। इससे महंगाई की चिंता कम होती है। और इसका असर फिर शेयरों और बॉन्ड्स पर भी पड़ता है? जी, कम तेल की कीमतों से रिस्क वाली संपत्तियों जैसे शेयर्स और बॉन्ड्स दोनों को मदद मिलती है। शायद मौद्रिक नरमी की उम्मीदें भी थोड़ी बड़ी होंगी। अच्छा, ये बॉन्ड वाला कनेक्शन थोड़ा और समझाएंगे। मतलब तेल सस्ता होने से बॉन्ड को कैसे फायदा? देखिए, जब तेल सस्ता होता है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि आगे चलकर महंगाई दर कम रह सकती है। ठीक है। और जब महंगाई कम होने की उम्मीद होती है तो ब्याज दरें घटने या स्थिर रहने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ। जो बॉन्ड्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मौजूदा बॉन्ड्स पर मिलने वाला रिटर्न यानी यील्ड ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। इसलिए निवेशक बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, जिससे उनकी कीमतें बढ़ती हैं। समझ गया, अच्छा पॉइंट है। अब कॉर्पोरेट जगत की तरफ देखें तो कोटक बैंक की बात तो हमने कर ली। सेबी की तरफ से भी कुछ खबरें हैं। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारे बाजार नियामक ने कुछ नियमों को आसान बनाने की बात कही है। अच्छा, किस तरह के बदलाव? अनुपालन को आसान बनाने और नियमों को वैश्विक स्तर के बराबर लाने के लिए कुछ सुधार पेश किए हैं। मकसद यही है कि बाजार तक आम निवेशक की पहुंच बढ़े और उनका भरोसा मजबूत हो। ये तो अच्छी पहल है। और बीएससी वाला क्या मामला है? एक्सपायरी डेट बदल रहे हैं क्या? हाँ, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो अपनी साप्ताहिक डेरिवेटिव एक्सपायरी को 1 सितंबर से गुरुवार को शिफ्ट करने की योजना बना रहा है। अभी कब होती है? अभी वो शुक्रवार को होती है। तो गुरुवार करने से क्या होगा? एनएसई की एक्सपायरी भी तो गुरुवार को होती है। जी हाँ, इसीलिए माना जा रहा है कि इससे एनएसई को थोड़ी टक्कर मिल सकती है। मार्केट शेयर को लेकर कंपटीशन बढ़ सकता है। दिलचस्प। उधर अडानी समूह का क्या चल रहा है? कुछ जांच की खबरें थीं? हाँ, अमेरिकी जांच की खबरों के बीच भी अडानी समूह ने अगले 5 सालों में $100 बिलियन के निवेश की अपनी योजना की पुष्टि की है। ओके, अच्छा अब जरा तकनीकी पहलू पर आते हैं। आज के लिए टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या थे? जी, तकनीकी विश्लेषकों ने आज रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL, BPCL, HAL और वोल्टास जैसे स्टॉक्स को सुझाया था। RIL तो काफी चर्चा में रहता है वैसे भी। हाँ, शायद उनके एनर्जी और रिटेल दोनों बिजनेस में हालिया मजबूती को देखते हुए। और कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स भी थे। ब्रेकआउट मतलब जो किसी महत्वपूर्ण लेवल को पार कर गए? जी बिल्कुल।
उनमें सुप्रीम पेट्रोकेम, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्प, AGI इंफ्रा, आइडिया फॉर्ज और SRM कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम शामिल थे। तो कुल मिलाकर देखें तो आज बाजार की कहानी में भू राजनीति और तेल की कीमतें छाई रहीं। बिल्कुल। शुरुआत में उत्साह था जो भू राजनीतिक तनाव कम होने और तेल गिरने से आया। लेकिन फिर कुछ अनिश्चितता के कारण बाजार थोड़ा संभल गया। हाँ, थोड़ी सावधानी बरती गई। प्रमुख क्षेत्रों में बैंक, मेटल, ऑटो ने अच्छा किया, जबकि एनर्जी सेक्टर थोड़ा पीछे रहा। और सेबी और BSE के जो कदम हैं उन पर भी नजर रखनी होगी आगे। निश्चित रूप से। और यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि ये सारी घटनाएं कैसे दिखाती हैं कि वैश्विक घटनाक्रम और हमारे अपने रेगुलेटरी बदलाव, ये दोनों मिलकर बाजार की दिशा को कितना प्रभावित करते हैं। सही कहा। मतलब निवेशकों के लिए इन बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के फैक्टर्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, और अपनी रणनीति को लगातार इनके हिसाब से ढालते रहना, ये भविष्य के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है।